हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमन पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है उसकी स्मार्ट स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे। यदि आप इस स्ट्रेटजी को पालन करोगे, उसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले मैं कुछ बुक्स की चर्चा करूँगा। जैसे राजस्थान जी के ये 50 मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको ज्योग्राफी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है हरिमोहन सक्सेना। ये किताब आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि एक रेफरेंस बुक है। आरपीएससी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन पूछती है और क्योंकि इसके पीछे ये कारण है कि सवाल कई बार चैलेंज हो जाते हैं, कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं, इसलिए आरपीएससी रेफरेंस बुक और गवर्नमेंट सोर्स से ही सवाल पूछती हैं। दूसरा है आरपीएससी की किताब है ज्योग्राफी के लिए 9 से लगाकर 12 तक आरपीएससी की किताब भी आपको देखनी चाहिए, 9 से 12 तक, और काफ़ी सरल है और इसमें ये लंबा समय भी नहीं लेगी। आपको कम टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको करंट से भी आपको लिंक करके पढ़ना होगा। इकोनॉमिक सर्वे में आपको डाटा मिल जाएंगे, वहाँ से आपको ज्योग्राफी आपको तैयार करनी होगी। इसमें जैसे क्रॉप्स है, एनिमल्स है, मतलब फसलें, जानवर वगैरह है, इसके अलावा कितना संचित एरिया है, ये सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जिससे इसके अलावा कितना भूजल पॉल्यूटेड हो गया है, कितने डार्क जोन है, ये सारे आपको करंट अफेयर्स से, इकोनॉमिक सर्वे से करना है। और ये गवर्नमेंट सोर्स होता है, इसलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पे काफ़ी फोकस करना होगा। दूसरा है पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है, उसमें आर्टिकल्स है, ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा एक अब आरपीएससी पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटी की क्वेश्चन पूछती है। जैसे ऐसा राज्यपाल जो आरपीएससी का अध्यक्ष भी रहा है, या मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव, लंबा कार्यकाल किसका है, छोटा कार्यकाल किसका है, ये आपको महिला क्लासेज पे एक सर पढ़ाते हैं, उनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इस पे आप देखना महिला क्लासेज, वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सॉल्व कराते हैं, तो उससे आपको तैयार हो जाएगा। राजस्थान की पॉलिटी पर्सनैलिटी बेस्ड, यानी जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको वहां से तैयारी करनी है महिला क्लासेज से। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी के लिए आपको एक इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 से ऊपर क्वेश्चन आपके आएंगे फर्स्ट पेपर में, ये इसके थर्ड पेपर में, और जो राजस्थान जीके का है। और इसमें आपको इंस्टीट्यूशंस है, स्कीम्स है, और सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, जैसे एनर्जी के डाटा हैं, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। दूसरा हिस्ट्री, उसके बाद है हिस्ट्री के लिए आपको जैसे हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में आप पढ़ोगे पर्सन में, वो शर्मा एंड पावा की बुक, वो अगर आप हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। और बाकी तो अगर जिसके हिस्ट्री ऑप्शनल है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहा है, उसको तो ये पढ़ना ही होगा शर्मा एंड पावा, वो तो उनके सब्जेक्ट में भी काम आएगा और इस कॉमन पेपर में भी काम आएगा। बाकी वाले हिस्ट्री के लिए एक तो होशियार सिंह की किताब पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये आरबीएससी की किताबें पढ़ लें, आरबीएससी की, इससे बाहर नहीं जाएगा कॉमन पेपर में। आरबीएससी की किताब है, या अलग से भी देख सकते हो, एक होशियार सिंह की किताब भी आती है, वहां से भी देख सकते हो। आरबीएससी की किताब में आपको 9 से 12 तक जो किताब है वो पढ़ोगे तो आप सफिशिएंट है ये राजस्थान की हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आरबीएससी की किताब नहीं पढ़नी है, और अभी 10th की किताब काफी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए आरबीएससी की। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, तो मूमल, ये सबको पता है, मूमल पढ़ना है। दूसरा क्रोनोलॉजी, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा है, जैसे पहले मैंने बताया, इनके शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स से क्या है, एग्जाम के समय बहुत फायदा होगा। अभी आप थोड़ा इन्वेस्ट करोगे शॉर्ट नोट्स पे, एग्जाम के समय एक तो रिवीजन फास्ट हो जाएगा, और दूसरा अगर 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा तो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, इसलिए आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं।
और अभी मैंने बता दिया ई बुक्स पढ़े, गवर्नमेंट सोर्स और रेफरेंस बुक्स ही पढ़ना चाहिए आपको, ये आपको पहले बता दिया। फिर आपको कुछ मेमोरी टेक्निक्स का सहारा लेना होगा इनको याद करने के लिए। एग्जाम में एक तो प्रेशर में बहुत सारे अपन सिली मिस्टेक कर लेते हैं, हम नेगेटिव मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। इसलिए यदि आपको याद करने के नए नए थोड़े तरीके याद करोगे, कुछ चीज़ों को लिंक करके याद करोगे, और भी मेथड्स हैं याद करने के, अगर आप इनका सहारा लोगे तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग मतलब घट जाएगी आपकी, और आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।